देखिए वो 2 सितंबर तकरीबन 2 बजे अली अमीन गंडापुर ने हमें खैबर पख्तूनख्वा हाउस बुलाया था। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, पीटीआई के जो बीट रिपोर्टर्स है उनके साथ उनकी एक मुलाकात थी, एक इनफॉर्मल डिस्कशन थी। उसमें बहुत सारे सहाफ़ियों ने सवालात पूछे। मैंने 2 सवाल उसके सामने रखे। पहला सवाल तो ये था कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब के हिदायत के बावजूद तैमूर सलीम झगड़ा और इसके साथ साथ कामरान बंगश वफाक़े उसके सूबाई काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बने। और दूसरा ये कि रिपोर्ट्स ये आ रही है कि एलिजिडली जो है वो आपके भाई फैसल अमीन गंडापुर सूबे के मामला चलाए, तो इसमें कितनी हकीकत है। जिसके बाद उन्होंने इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू किया। पहले मेरे चैनल का पूछा, फिर इलाके का पूछा, फिर उन्होंने कहा कि आपने शायद सूबे में ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए होंगे, आपने ठेके लिए होंगे। तो उस पर मैंने प्रोटेस्ट किया और आपने भी वहाँ पर प्रोटेस्ट किया अली अमीन गंडापुर के सामने। तो बाद में उन्होंने कहा कि ये मैंने मजाक किया। हालांकि मजाक वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, वो मजाक कैसे कर सकता है। तो उसके बाद जो है वो वहाँ से निकला। उसके 10 तारीख़ को मैंने उसको एक डिफेमेशन नोटिस भेजा अपने वकील ग़ुलाम कासिम भट्टी के ज़रिए कि तुमने जो एलिगेशंस लगाए हैं उन एलिगेशंस को प्रूफ करे, तो या जो है 7 दिन के अंदर अंदर माफ़ी मांगे। अली अमीन गंडापुर साहब के पास उन एलिगेशन का कोई सबूत नहीं था, कोई जवाब नहीं था। तो उसके बाद कल उन्होंने जो एक बोंडा पाड़ा है वो ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में या शायद दुनिया की तारीख़ में एक नया अजूबा जो है वो पीटीआई ने किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल करने पर उसको डिफेमेशन नोटिस भेजा गया और उनको कहा कि जो सवाल आपने पूछा है उससे मेरी जो क्रेडिबिलिटी थी या जो मेरा रिप्यूट था वो डैमेज हुआ। तो दुनिया की तारीख़ में कभी ऐसे नहीं हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल करने पर भी डिफेमेशन नोटिस होता है। तो मैं तो अपने जो नोटिस है उनका टाइम जब पूरा होगा उसके मुताबिक मैं अदालत में सूट फाइल करूँगा अपने वकील के ज़रिए। अब अली अमीन गंडापुर साहब को भी ये हक़ है कि वो भी जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं या जो उनका मुतालबा है उस पर भी वो जो है वो साबित करे। लेकिन आज ट्विटर पे बड़ी मीम्स बन रही इस चीज़ के ऊपर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करने पर अली अमीन गंडापुर साहब जो है उस पर उन्होंने डिफेमेशन किया। और सबसे बड़ा मजाक ये है कि सूबाई मतलब एडवोकेट जनरल जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो सरकारी वकील है उसके ज़रिए नोटिस भेजा कि किसी प्राइवेट वकील के ज़रिए भी नहीं। तो कम से कम नोटिस भेजने से पहले कई दोस्तों शोज़ों से मशवरा कर लेते, कोई जो है वो पूछ लेते कि यार ये क्या सूरत हाल है। मैं नोटिस किसी वकील के ज़रिए 1000, 2000, 5000 दे के वो किसी वकील के ज़रिए भी भेज सकता था। देखिए वो 2 सितंबर तकरीबन 2 बजे अली अमीन गंडापुर ने हमें खैबर पख्तूनख्वा हाउस बुलाया था। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, पीटीआई के जो बीट रिपोर्टर्स है उनके साथ उनकी एक मुलाकात थी, एक इनफॉर्मल डिस्कशन थी। उसमें बहुत सारे सहाफ़ियों ने सवालात पूछे। मैंने 2 सवाल उसके सामने रखे। पहला सवाल तो ये था कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब के हिदायत के बावजूद तैमूर सलीम झगड़ा और इसके साथ साथ कामरान बंगश वफाक़े उसके सूबाई काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बने। और दूसरा ये कि रिपोर्ट्स ये आ रही है कि एलिजिडली जो है वो आपके भाई फैसल अमीन गंडापुर सूबे के मामला चलाए, तो इसमें कितनी हकीकत है। जिसके बाद उन्होंने इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू किया। पहले मेरे चैनल का पूछा, फिर इलाके का पूछा, फिर उन्होंने कहा कि आपने शायद सूबे में ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए होंगे, आपने ठेके लिए होंगे। तो उस पर मैंने प्रोटेस्ट किया और आपने भी वहाँ पर प्रोटेस्ट किया अली अमीन गंडापुर के सामने। तो बाद में उन्होंने कहा कि ये मैंने मजाक किया। हालांकि मजाक वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, वो मजाक कैसे कर सकता है। तो उसके बाद जो है वो वहाँ से निकला। उसके 10 तारीख़ को मैंने उसको एक डिफेमेशन नोटिस भेजा अपने वकील ग़ुलाम कासिम भट्टी के ज़रिए कि तुमने जो एलिगेशंस लगाए हैं उन एलिगेशंस को प्रूफ करे, तो या जो है 7 दिन के अंदर अंदर माफ़ी मांगे। अली अमीन गंडापुर साहब के पास उन एलिगेशन का कोई सबूत नहीं था, कोई जवाब नहीं था। तो उसके बाद कल उन्होंने जो एक बोंडा पाड़ा है वो ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में या शायद दुनिया की तारीख़ में एक नया अजूबा जो है वो पीटीआई ने किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल करने पर उसको डिफेमेशन नोटिस भेजा गया और उनको कहा कि जो सवाल आपने पूछा है उससे मेरी जो क्रेडिबिलिटी थी या जो मेरा रिप्यूट था वो डैमेज हुआ। तो दुनिया की तारीख़ में कभी ऐसे नहीं हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल करने पर भी डिफेमेशन नोटिस होता है। तो मैं तो अपने जो नोटिस है उनका टाइम जब पूरा होगा उसके मुताबिक मैं अदालत में सूट फाइल करूँगा अपने वकील के ज़रिए। अब अली अमीन गंडापुर साहब को भी ये हक़ है कि वो भी जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं या जो उनका मुतालबा है उस पर भी वो जो है वो साबित करे। लेकिन आज ट्विटर पे बड़ी मीम्स बन रही इस चीज़ के ऊपर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करने पर अली अमीन गंडापुर साहब जो है उस पर उन्होंने डिफेमेशन किया। और सबसे बड़ा मजाक ये है कि सूबाई
मतलब एडवोकेट जनरल जो है खैबर पख्तूनख्वा के जो सरकारी वकील है उसके ज़रिए नोटिस भेजा कि किसी प्राइवेट वकील के ज़रिए भी नहीं। तो कम से कम नोटिस भेजने से पहले कई दोस्तों शोस्तों से मशवरा कर लेते, कोई जो है वो पूछ लेते कि यार ये क्या सूरत हाल है। मैं नोटिस किसी वकील के ज़रिए 1000, 2000, 5000 दे के वो किसी वकील के ज़रिए भी भेज सकता था।